Welcome, my dear students. Now, again, after a very long gap, we are going to start e-learning classes. Before I'll take the class, I pray and hope that you and your family members are okay and all well amidst this corona pandemic and also our local problem, flood and waterlogging. क्योंकि जब मैं बच्चों से बात कर रहा था, आपके भैया लोगों से 10th क्लास जो एग्जाम दिए हैं, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे गांव में फंसे हुए हैं, बाढ़ है और इवन हमारे शहर में भी वाटर लॉगिंग है। तो मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है और मेरी आशाएं हैं कि आप सभी इन दोनों कोरोना महामारी और बाढ़ और वाटर लॉगिंग के बीच में आप और आपके परिवार बहुत अच्छे से होंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो उसके पहले जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था उसका कन्वर्स पढ़ाया। तो आपके लिए खुशखबरी है कि कन्वर्स तो रिड्यूस कर दिया गया। पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो हम अब बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके एक्सरसाइज हमें पढ़ने हैं। तो अब बच्चों आपको फोकस करना है केवल पाइथागोरस थ्योरम पर, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बहुत श्योर हूं कि जब उसका कन्वर्स हट गया है, एरिया थ्योरम हट गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। तो उसको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए ये जो हमारे ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है 6.5, मैं उसको आप कंटिन्यू कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं ये 3 प्रॉब्लम लूंगा और तीनों हमारा बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों? आप लोग कंटिन्यूड होंगे, कुछ बच्चे शायद प्रॉब्लम से ग्रस्त होंगे, नहीं पढ़ पाए होंगे, तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। चलो कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। ये बहुत ही फेमस थ्योरम है और ये जो तीनों क्वेश्चंस हम बनाएंगे बच्चों। तो जब मैंने सिमिलैरिटी पढ़ाया था, फिर मैं याद दिलाता हूं आपको, क्यों एक बात पर मैंने विशेष जोर दिया था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया था शुरू के 5-6 वीडियोस में या उससे भी ज्यादा, कि you need to learn to write the name of the triangle according to the correct order of the correspondence of its sides and angles। इंग्लिश सेंटेंस ज्यादा लंबा हो गया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। मैं फिर से इसको समझाता हूं कि जब भी हमें सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स थ्योरम को प्रूव करना है, तो सबसे पहला और सबसे अहम चीज जो सबसे जरूरी है और जो सबसे मजबूती से सीखना है बच्चों, वो है कि ट्रायंगल का नाम सही लिखना सीखना 2 आधार पर। और वो 2 आधार कौन है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसको बहुत ही मजबूती से अपने एकदम फास्ट फ्रेंड बना लीजिएगा। इसको इतना प्रैक्टिस करो बच्चों कि इस ट्रायंगल के नाम लिखने में गलती नहीं हो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, एक बार ट्रायंगल का सही नाम लिख डाला तो सॉल्यूशन झिंगा लाला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं हम लोग, हमारे पास दिया हुआ है एक राइट ट्रायंगल RPQ, जिसमें एंगल P जो है हमारा 90 डिग्री है। एंगल P इज गिवन 90 डिग्री और PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। तो हमको ये संबंध प्रूव करना है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। अब हम देखते हैं PM। तो PM जो ट्रायंगल है बच्चों, PM जो साइड है, ये PM साइड दोनों में है, दोनों राइट ट्रायंगल में है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा? हमें सिमिलर करना पड़ेगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे। चलिए प्रूफ। अब हम ट्रायंगल का सही नाम लिख रहे हैं। हम एक छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल RMP, ट्रायंगल RMP ले लिए। एंड अब देखो बच्चों, बड़े ट्रायंगल में जब हम लिखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे पकड़ेंगे? तो बड़े ट्रायंगल में एंगल R का जो है वो कॉमन है, वो दोनों में कॉमन है। तो
आर पहली जगह पर है तो यहां आर भी हमारा पहली जगह पर होगा। एम जो है हमारे छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री है और बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन सा है हमारा, पी है। तो इसकी जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पी लिखना पड़ेगा। अब बच कौन सा गया, आर पी एंड क्यू। अब हमने जब ट्रायंगल का नाम सही लिख दिया तो हम आधा से अधिक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल पी 90 डिग्री, दैट इज गिवन। सो रिमेनिंग एंगल कौन सा हो गया, पी और क्यू। तो पी हमारा कौन सा हुआ, ये वाला एंगल हुआ, छोटा वाला एंगल। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसका पूरा नाम लिखेंगे एंगल आर पी एम, या लिखेंगे सो रिमेनिंग एंगल्स, एंगल आर पी एम इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसी हमने ये वाला भाग जो किया है इन दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए हमने किया है। अब हम आएंगे, अब इन दोनों छोटे ट्रायंगल को प्रूव करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। चलिए अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल आर पी एम, इन ट्रायंगल आर एम पी एंड ट्रायंगल। अब देखिए, अब ये जो छोटा वाला एंगल लेंगे इसमें एंगल एम के इक्वल एंगल एम है, लेकिन हमारे पास इस पी के इक्वल क्या है, हमारा क्यू है। तो लास्ट वाला लेटर हमारे पास क्या हो जाएगा यहां बच्चों, क्यू हो जाएगा। ओके, लास्ट वाला लेटर हमारा क्यू इसलिए होगा कि हमने यहां पर क्या किया है, एंगल पी को किसके इक्वल किया है, क्यू के। तो पी लास्ट लेटर है तो क्यू लास्ट लेटर हो गया। एम हमारा 90 डिग्री है, बीच वाला लेटर है तो वो बीच वाला लेटर हो गया, हमारा एम हो गया। अब हम लेंगे आर। अब इस आर के लिए छोटे ट्रायंगल में पी एम क्यू में कौन सा बच गया, क्यू और एम हो गया, तो बच गया कौन सा लेटर हमारा, पी। तो आपने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको ट्रायंगल का नाम सही कॉरस्पॉन्डेंस ऑर्डर में लिखना। हम सही कॉरस्पॉन्डेंस ऑर्डर कहां से पकड़े बच्चों, हमने एंगल एम को एंगल एम के इक्वल कर दिया कि ये दोनों 90 डिग्री है। और ठीक इसके पहले वाले स्टेप में हमने एंगल पी को किसको इक्वल किया था, क्यू के। तो अब पी जो हमारा यहाँ लास्ट लेटर है इसलिए क्यू हमारा लास्ट लेटर हो गया। अब हमको लिखना बहुत आसान हो गया। You don't need even to look at the figure. Why? Because we have written the names of the triangle correctly according to the correct order of the correspondence of its angles. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल M is equal to एंगल M that is 90 डिग्री, it is given। और ये एंगल जो हमने यहां से प्रूव किया एंगल RPM, एंगल आर पी एम इज इक्वल टू एंगल क्यू या एंगल पी क्यू एम भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, इसको लिखेंगे प्रूव्ड। अब हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों, सिमिलर हो गया। एंगल आर एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू बिकॉज ऑफ ए ए। अब याद करो बच्चों, जब मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल बताया था तो मैंने दो विक्टर्स ट्रिक बताए थे। दो विक्टर्स ट्रिक क्या थे, कास्ट और क्रिस्प। तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, क्रिस्प का यूज करेंगे कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब हम आते हैं पीएम स्क्वायर हमको लेना है। तो पीएम स्क्वायर लेना है तो पीएम हम यहां लिख देंगे बाईं तरफ न्यूमरेटर में और दाईं तरफ डिनोमिनेटर में, पहले से ही लिख देंगे बच्चों, क्योंकि ये पीएम साइड जो है ये हमारा, हम देख रहे हैं पीएम साइड जो है वो हमारा दोनों में है, यहां पर बाएं वाले ट्रायंगल में भी है और दाएं वाले ट्रायंगल में भी है। देखिए आपको अब एक चीज याद करो बच्चों
कि जब न्यूमरेटर में हमको बाएं वाले ट्रायंगल का साइड लिखना है दोनों तरफ और डिनोमिनेटर में दाएं वाले ट्रायंगल का साइड लिखना है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम पकड़ेंगे, उसको ढूंढेंगे और उसको लिख देंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो अपने आप मिल जाएगा। चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं पीएम लास्ट टू लेटर्स है, तो यहां पर लास्ट टू लेटर्स क्या हो गया बच्चों, हमारा एमक्यू हो गया या क्यूएम। हम एमक्यू को क्यूएम भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमको क्यूएम प्रूव करना है। अब चलिए पीएम हमारा, पीएम क्या होगा, मैंने बताया था डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में जो साइड्स लिखा है वो राइट हैंड साइड के ट्रायंगल का है। तो पीएम यहां हो गया हमारा फर्स्ट टू लेटर, तो फर्स्ट टू लेटर हमारा क्या हुआ, यहां आर एम हुआ, हमको प्रूव करना है एम आर, तो आर एम को हम एम आर लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा, तो हम यहां पर एम आर लिख देंगे। और यहां पर क्या लिखेंगे, जो विक्टर ट्रिक्स मैंने बताया था, क्रिस्प, CRISP, इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम लोग बच्चों, तो क्या मिल गया हमको, पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर इंटू क्यूएम, जो कि हमें प्रूफ करना था। आप यहां पर आइए, पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इंटू एम आर, हो गया प्रूफ। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम पहलू, सबसे मजबूत हिस्सा इसका क्या था कि ट्रायंगल का नाम हमको सही ढंग से लिखना सीखना है। अगर आप वो नहीं सीखेंगे बच्चों, आपको बहुत परेशानियां होगी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब 2 मार्क्स के आएंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है और ये सब क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस अब बहुत बढ़ गया है, क्योंकि कुछ चीजों को क्या कर दिया सीबीएसई ने, हटा दिया। तो जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए अब बहुत जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, इसमें भी वही काम बच्चों, यहां पर जो एक काम मैंने किया है वही काम स्क्रीन में है, मैं इसमें से 1 या 2 प्रूफ कर दूंगा और बाकी आप अपने से प्रूफ कर लोगे। यहां देखिए, इसमें दिया है BAD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल ए क्या है हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। तो ये 3 कंडीशन हमको प्रूफ करना है। अब ये जो AB साइड है बच्चों, ये AB साइड को गौर करोगे, अब इसमें मैं पूछूंगी कितने राइट ट्रायंगल्स है। चलो इसमें, इस फिगर में आपको कितने राइट ट्रायंगल्स दिख गए, तो मैं नाम लिखना शुरू करता हूं। पहला हो गया हमारा जो दिया हुआ है BAD, जिसमें एंगल A हमारा 90 डिग्री है। दूसरा है हमारा BCA, जिसमें हमारा एंगल C 90 डिग्री है। और तीसरा हो गया हमारा DCA, जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। तो ये 3 हमारे पास राइट ट्रायंगल्स हुए। इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक हमारा यही होगा कि हम एक छोटा ट्रायंगल लेंगे और एक उसका पेरेंट बड़ा ट्रायंगल लेंगे, जिस ट्रायंगल से वो छोटा ट्रायंगल बना हुआ है। चलिए तो इसको बहुत जल्दी से हम लोग प्रूफ करते हैं बच्चों, ये बहुत ही आसान है। चलिए प्रूफ, क्योंकि जब ये आपने सीख डाला, ये क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी था। एक क्वेश्चन को, एक एंगल को हमको प्रूव करके निकालना था, इसमें नहीं निकालना है, तो ये इसका एक छोटा हिस्सा हो गया। इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD, अब देखो बच्चों कैसे हम ट्रायंगल का नाम मैं कैसे लिख रहा हूं, फिर से मैं आपको सिखलाने की कोशिश कर रहा हूं। B जो है, ये एंगल इस बड़े ट्रायंगल में भी है और इस छोटे ट्रायंगल में भी है, तो कॉमन है। तो B पहला लेटर हुआ, तो हमारा पहला लेटर यहां क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा। A 90 डिग्री है, तो छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन है, हमारा C है, तो हम A के बराबर यहां क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। और लास्ट लेटर D है, तो इसमें लास्ट लेटर क्या हो जाएगा हमारा छोटे ट्रायंगल में, ABC, तो कौन सा लेटर बच गया, A बच गया, BCA। अब देखो मैं फिगर को भी नहीं देखूंगा, तो मैं यहां क्या करूंगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B दैट इज इक्वल टू कॉमन, एंगल BAD is equal to angle BCA that is equal to 90 degree, it is given.
हमारा ट्रायंगल कॉमन हो गया। सो ट्रायंगल बैड इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA बिकॉज ऑफ AA। अब फिर जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलरिटी हमने किसके आधार पर प्रूव किया? AA से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे बच्चों? प्रोपोर्शनल्स होंगे, क्योंकि यही दो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमको ये प्रूव करना है बच्चों AB स्क्वायर। अब यहां ध्यान दो, इसमें भी मैं वही चीज आपको बताऊंगा कि AB जो साइड है वो दोनों में है, यहां भी AB है और यहां भी AB है। तो हम पहले से ही AB स्क्वायर को डिराइव कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख के, AB इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में AB। एक बार और आपको याद दिला दूं, न्यूमरेटर में हम बाएं तरफ के ट्रायंगल का साइड लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम दाहिने तरफ के ट्रायंगल का साइड लिखते हैं। अब इस AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमको फाइंड आउट करना है बच्चों। चलिए, यहां मैंने AB लिखा तो फर्स्ट टू लेटर हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट टू लेटर हम इसमें से ढूंढेंगे जो डिनोमिनेटर में लिखना है दाएं तरफ का, तो क्या हो गया हमारा? BC हो गया। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट टू लेटर हमारा क्या हो गया हमारा बच्चों? BC हो गया, ये BC मिल गया। अब देखिए, डिनोमिनेटर में किस तरफ के ट्रायंगल का साइड होता है? दाहिने तरफ के ट्रायंगल का, हमने AB लिख दिया है। न्यूमरेटर में किस तरफ के ट्रायंगल का साइड होगा? बाएं तरफ का। तो AB जो हुआ फर्स्ट और लास्ट लेटर हुआ, तो इसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या हुआ बच्चों? B और D हुआ। तो B और D हमने लिख दिया। और ये क्यों हुआ? ये हमने विक्टर ट्रिक आपको बताया था, क्रिस्प, CRISP, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग, IS मतलब साइड्स, corresponding sides of similar triangles are proportional। तो यहां से हमको रिजल्ट मिल गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। देखिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। और अब मुझे पूरा विश्वास है, आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू दैट दिस रिमेनिंग टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 यू आर एबल टू सॉल्व ऑन दिस पैटर्न, ऑन दिस बेसिस। आप इस आधार पर ये दोनों क्वेश्चन, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर बना लोगे ना। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये उससे आसान, और इसको तो बोलेंगे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजा के ये सॉल्व होगा। चलिए, इसमें दिया है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल ACB इज एंड राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर एंगल C इज 90 डिग्री और AC इज इक्वल टू BC। तो हमें एक प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू BC। इसमें कोई ट्रिक नहीं बच्चों, ये 3 स्टेप का गेम है, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन फाइनल। चलिए, प्रूव। पहला स्टेप, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू BC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कहां से मिला बच्चों हमको? पाइथागोरस थ्योरम से, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। AC हाइपोटेनियस हो गया राइट एंगल के सामने का साइड, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्टेप नंबर 1, हमारे पास क्या दिया है रिलेशन? AC इज इक्वल टू BC। इन दोनों को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहां लिख सकते हैं हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BC, इट इज गिवन। तो फाइनल स्टेप हो गया हमारा कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो गया? 2AC स्क्वायर। चलिए, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, ये प्रूफ हो गया। तो मैंने आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया है। आपका होमवर्क है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए और आगे के क्वेश्चंस बनाइए। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और इसको अपना डाउट्स लिखिए। जिस भी बुक से आप पूछना चाहते हैं, RS अग्रवाल या RD शर्मा से, तो लेकिन प्रिस्क्राइब बुक से ही पूछिए आप। हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे आपके डाउट्स बताने के लिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर का रिवीजन करना है उसको भी आप हम पूछिए। और कुछ बच्चों ने अपने को एनरोल नहीं किया है 2020 और 21 के लिए अभी तक,
तो मैं चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके, क्योंकि समस्याएं तो है आपके पास बहुत ज्यादा, बाढ़ है, कोरोना क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को एनरोलमेंट भी करना जरूरी है कि बहुत जल्दी अभी सीबीएसई से गाइडलाइन आ जाएंगे आपके एलओसी पर काम करने के लिए। आपका मेजर ट्विस्ट 2 भी होगा, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं बच्चों को हम अप्लाई करने देंगे जिन्होंने एनरोल किया है। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।